जब एसडीएम बेटी खो गई यादों में पहुंची अपने पुराने स्कूल में। अगर हौसला बुलंद है तो मंजिलें मिल जाया करती हैं। लोग कहते हैं कि आसमां में भी छेद होता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। गोंडा की बेटी ज्योति चौरसिया ने न केवल अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर पीसीएस की परीक्षा क्वालिफाई करके एसडीएम पद को प्राप्त किया, बल्कि पूरे जनपद में यहाँ तक प्रदेश के लिए एक मिसाल कायम कर दिया। आज एसडीएम बेटी जब अपने पुराने स्कूल सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोंडा में पहुंची तो अपनी पुरानी यादों में खो गई। उन्होंने अपने पुराने अध्यापकों को याद किया और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त किया। ज्योति चौरसिया ने उन पलों को याद करके भाव विभोर हो गई। विद्यालय प्रशासन ने गुलदस्ता भेंट करके बधाई दी और मिठाई खिलाया। विद्यालय के लिए एक बहुत गर्व की बात रही। ज्योति ने बताया कि नर्सरी से लेकर कक्षा 10 तक की शिक्षा सीएमएस में प्राप्त किया। किस तरह वो एक सामान्य स्टूडेंट थी और कैसे अध्यापकों ने उन्हें पढ़ाया। उसके लिए के परिवार को जितनी भी बधाई दी जाए वो कम है। गर्व की बात है होम साइंस की टीचर थी सुशीला मैम, उनको भी मैं बहुत मिस कर रही हूँ। और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज सुबह मैं तैयार हो रही थी कि मुझे सबसे पहले स्कूल जाना है। जैसे मैं गेट पे पहुंची, देखा जोशी सर आ रहे हैं, मैं एमएन सर आ रहे हैं, प्रिंसिपल सर आ रहे हैं। और मैंने कहा सर मैं खुद आ रही थी, आप लोग क्यों चले आए? तो मेरा नहीं, सम्मान मुझे करना है। मैम ये बहुत गर्व की बात रही मेरे लिए कि टीचर आज सम्मानित एक स्टूडेंट को करने आया कि मतलब इस लेवल पर पहुंचा। मैंने एक बार मैं मगहर में थी, अपना जो प्रीलिम्स पेट का एग्जाम होता है, वहाँ मैंने प्रिंसिपल सर को देखा अपनी बेटी के साथ की साक्षी के साथ। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी सर मैम कि मैं जाऊँ और सर से कहूँगी सर मैं ज्योति चौरसिया और आपके स्कूल से हूँ। मैंने कहा ऐसे तो नहीं जाऊँगी, अब दे रही हूँ, फाइनल हो जाए फिर जाते हैं। तो धन्यवाद, आप लोग खड़े हैं मेरे लिए, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक टाइम ऐसे भी था कि कुछ और लोग भी मोटिवेशन के लिए आते थे और मैं ऐसे खड़ी रहती थी, ऐसे उनसे मोटिवेशन लेती थी कि काश मैं यहाँ इस जगह पे मैं फिर आऊँ। और आज देखिए मैं इस पद पे चयन होकर आई हूँ और पूरे जिले ने मुझे सम्मानित किया है और इस स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है। नर्सरी से लेके मैंने 10th तक यहाँ से स्कूलिंग की अपनी। उसके बाद से मैं दूसरी स्कूल में गई थी पढ़ने के लिए। तो पूरा आधार ही मेरा सिटी मॉन्टेसरी ने तय किया है आगे तक जाने के लिए। इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और रही बात तैयारी की, तो मैं आपसे बताऊं कि 2014 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया था। श्री रघुकुल महिला विद्यापीठ से मैंने बीएससी किया। उसके बाद से मैं तैयारी के लिए चली गई। 2015 से मैंने तैयारी शुरू की और स्टार्टिंग के कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत एक बीमारी बहुत सीवियर डिजीज से मैं परेशान हो गया और कंप्लीट 2.5 से 1.5 साल कंप्लीट बेड रिटर्न थी। उसमें मैं ना चल सकती थी ना बोल सकती थी सही से। फिर से मैं रिकवर हुई और यकीन मानिए मेरा 6ठा अटैम्प्ट था। इसके पहले मैं कोई भी मेरा प्री और मेंस क्वालीफाई नहीं हुआ था। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए प्रेशर था कि घर वाले 2015 से बाहर हूँ मैं और इतना। मैडम बहुत बहुत बधाई हो आपको और बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर। आप सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आई हैं, क्या उद्देश्य लेके आई हैं और यहाँ पर कितनी शिक्षा आपने पाई और कैसा महसूस कर रही हैं आज इतने दिनों के बाद? बहुत शुक्रिया सर कि आज मैं अपने विद्यालय में बैठ के आपको ये इंटरव्यू दे रही हूँ। और सर सीएमएस में मेरी पूरी स्कूलिंग हुई है, प्रारंभिक शिक्षा मैंने 10th तक सीएमएस से किया है। और चूंकि सर मैं एक बहुत लो बैकग्राउंड फैमिली से हूँ, मेरे पिताजी की पान की दुकान है, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी सर कि प्रिंसिपल सर और यहाँ के जो मैनेजमेंट के सर हैं मुझे मेरी आधी फीस में यहाँ पे पूरी पढ़ाई करवाई है। तो इसके लिए बहुत शुक्रिया है सर। और मेरे जैसे कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं फीस पे कर पाते हैं, जितनी है पूरी भी नहीं कर पाते हैं, सर उनकी भी बहुत मदद करते हैं। और यहाँ की जो बेसिक शिक्षा के माध्यम से जो मुझे इसका आधार बनाया मुझे वहां तक पहुंचने के लिए, सर जैसा बोलते हैं ना कि मकान तब तक मजबूत नहीं बन सकता जब तक कि उसकी नींव मजबूत ना हो। तो मेरी नींव का निर्माण सर इसी स्कूल से हुआ है और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज मेरा मकसद इस स्कूल में आने का यही था सर कि मैं उनके सामने प्रेरणा बन सकूं कि मैं इसी विद्यालय से पढ़ के गई थी। मैं किसी बहुत इलीट स्कूल से नहीं पढ़ी हूँ कभी, ना ही किसी बहुत इंग्लिश मीडियम जिस टाइम था। मैं इसी हिंदी मीडियम स्कूल जब ये था यहाँ से पढ़ी हूँ और इस मुकाम पे पहुंची हूँ। तो ये मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहूंगी कि अगर वो किसी का सुनते हैं कि इस विद्यालय में पढ़ के अगर नहीं हो सकता है, आप बड़े विद्यालय में पढ़ेंगे, तो ये मिथ्य है सर। और इसी मिथ्य को शायद मैं तोड़ने के लिए आई थी कि प्रेरित हो सके वो मुझसे कि एक छोटे से शहर से भी होके एक बहुत
अमीर फैमिली से भी ना होके आप जिस भी क्षेत्र से आते हैं ना, शिक्षा आपके लिए वहां तक पहुंचाती है जो आप मुकाम हासिल करना चाहते हैं। और वो शिक्षा मुझे सीएमएस से मिली, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सीएमएस के, अपने प्रिंसिपल सर के लिए, मैनेजमेंट के लिए, और यहाँ जितनी मैम हैं, सर हैं, एमएन सर, संजय सर, डीवी सिंह सर और बाकी मैम, उनके बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मारा भी पीटा भी जैसे भी पढ़ाया। आज वो मार मुझे बहुत अच्छी लग रही है, उनके सामने कहते हुए कि मैम आपने मुझे मारा। तो सर हर तरीके से यहाँ पे शिक्षा दी गई है, केवल आपको एक्टिविटीज़ के माध्यम से ही नहीं, आपको सीरियस के माध्यम से भी, अगर आप वीक हैं तो आपको पढ़ाई उसको स्ट्रॉन्ग की जाती है। प्रिंसिपल सर खुद उसको गाइड करते हैं, उनके पेरेंट्स को थोड़ा समझाते हैं, तो पर्सनल काउंसलिंग भी यहाँ होती है सर। तो मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी सीएमएस के लिए। आज एसडीएम बनने के बाद आज पहली बार यहाँ पे आई हैं जी, तो वो कैसा महसूस किया आपने उन टीचरों से मिलके, कैसा लग रहा है, क्या अनुभूति क्या रही है, आपकी फीलिंग्स क्या रही? सर फीलिंग्स अभी देख सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ अपने उन टीचरों से मिलके कि जब यहाँ से मैं निकल के गई थी तो ये सोच के गई थी कि कुछ बन के ही फिर से आऊँगी। काफ़ी लंबी जर्नी रह गई सर मेरी 2015 के बाद से, अभी मेरा चयन हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा, इस स्कूल के गेट पे ही भैया जी लोग खड़े थे, मैं उनसे मिली, जो बस वाले भैया जी थे, तो बड़ा अच्छा लगा उनसे अपना कहते हुए कि अब स्कूल को देखते हुए कि फिर से मैं एक विद्यार्थी के रूप में इस स्कूल में आई सर, और बहुत शुक्रिया इस विद्यालय का मैं देना चाहूँगी। अच्छा, ऐसे बच्चे जो कमज़ोर हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज बिलोंग करते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? क्या आप कहने इच्छा रख रहे हैं, क्या चाहते हैं? मैं उनसे यही कहूँगी सर कि अगर आप सपने देख रहे हैं तो उसे पूरा करने का हौसला रखिए। आपके शिक्षा के आगे गरीबी नहीं आती, शिक्षा को किसी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। तो आप शिक्षा लीजिए, और इस शिक्षा ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाई है, जो सम्मान मुझे मिल रहा है, जिले में जो नाम हो रहा है, ये शिक्षा की ही देन है सर। तो मैं उनसे यही कहूँगी, आप पढ़िए, सपने देखिए, बस निरंतर लगे रहिए, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगा, सफलता ज़रूर मिलेगी आपको।